हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो के बारे में। जब रेशियो की बारी आती है तो कुछ लोग इसे बोलते हैं रेशियो एनालिसिस, फिनेंशियल मैनेजमेंट रेशियो, अलग अलग तरीके से चैप्टर का नाम दिया गया होता है। बट रेशियो का इम्पोर्टेंट क्या है? रेशियो तभी काम में आता है जब आपको कंपैरिजन करना है, जब आपको खुद की एबिलिटी को शो करना है। मतलब कंपैरिजन के लिए समझ लो कि मिनिमम आपको दो लोग तो चाहिए ही। मतलब खुद की कंपनी की इफिशियंसी दूसरी कंपनी की इफिशियंसी के साथ अगर आपको कंपेयर करनी है तो आपको जरूरत पड़ेगी फिनेंशियल मैनेजमेंट रेशियो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे के साथ ही कंपैरिजन करें, कभी कभी खुद की कंपनी के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सर हाउ इट्स पॉसिबल टू कंपेयर विथ ओन कंपनी? तो यहां पे बता दूं सिंपल तरीके से, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल आपकी कंपनी ने क्या काम किया हुआ है और पिछले साल कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया हुआ था, उसकी भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जिससे क्या पता चलेगा पिछले साल के मुताबिक इस साल क्या कंपनी की जो इफिशियंसी है, टर्नओवर है, क्या वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या कांस्टेंट है, ये हमको इजीली पता चल सकता है रेशियो के हिसाब से। जब रेशियो को यहाँ पे अंडरस्टैंड के लिए टोटल मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो रेशियो होती है उसमें बहुत सारी अलग अलग फॉर्मूलाज होती है, बट मेन यहाँ पे 20 फॉर्मूलाज कवर करूंगा। 20 के अंदर जो अलग अलग छोटी छोटी आएगी वो अलग ही काउंट करेंगे। मतलब टोटल यहाँ पे आज 20 फॉर्मूला होगी। सबसे पहले आती है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आती है तो उसमें हम टोटल 10 फॉर्मूलाज कवर करेंगे। उसके बाद आती है लिक्विडिटी रेशियो, 2 फॉर्मूला कवर करेंगे। उसके बाद करेंगे लिवरेज रेशियो के बारे में, 3 फॉर्मूला कवर करेंगे। और उसके बाद आता है हमारा टर्न ओवर रेशियो, जिसमें टोटल 5 फॉर्मूला हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, लिवरेज रेशियो हो गया और टर्नओवर रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, लिवरेज एंड टर्नओवर 10 2 3 5, मतलब टोटल 20 फॉर्मूला हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आएगा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हम सिंपली बोल देंगे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। एक सिंपल सी फॉर्मूला है जहां पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला होगी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। बट क्वेश्चन यहां पे आता है कि कभी कभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया होता तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ग्रॉस प्रॉफिट आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बना दो रफली। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो पता है आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, परचेज लिख देंगे, परचेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे सेल्स होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, टोटल करो क्रेडिट साइड पे, वही टोटल डेबिट साइड पे रख दो। जो भी आपके पास डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ये पहला तरीका है जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट एकदम डिटेल में फाइंड आउट करना है। पता है सब लोगों को, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगी। पर दूसरा भी एक तरीका है जो यहाँ पे बना दे, उसको किसी एक फॉर्मूला में थोड़ा अरेंज कर ले। फॉर्मूला में अरेंज कर ले तो ग्रॉस प्रॉफिट की हम फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं सेल्स माइनस सीओजीएस। तो सेल्स माइनस सीओजीएस मतलब क्या, जो हमारे पास सेल्स है, चलो ये अमाउंट तो है ही हमारे पास, बाकी की माइनस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो ऐसी कॉस्ट है जो गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं, मतलब जो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट। तो सर ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? वो फाइंड आउट करने के लिए सेल्स के अलावा जो भी है ट्रेडिंग अकाउंट में उन सबको हम कंसीडर कर लेंगे। तो मतलब सीओजीएस देखने जाए तो सीओजीएस की आपके पास फॉर्मूला क्या होगी,
चलो ओपनिंग स्टॉक आ गया, ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या लिखा हुआ है आपके पास, परचेज, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और माइनस कर देंगे ऑपोजिट साइड पे है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो गई हमारी सीओजीएस की फॉर्मूला। हाँ, कभी कभी सीओजीएस फाइंड आउट करना है तो दूसरी तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर जब सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया हो तो। कैसे सर, सीओजीएस माइनस में आपके पास यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे ला दो डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये सबसे पहला पड़ा होता ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया, ट्रेडिंग अकाउंट एक तैयार कर दो, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड पे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डिफरेंस फाइंड आउट करो, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद वही आपको फॉर्मूला में फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला में कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है यार, में जो सेल्स कर रहा हूं उसमें से उसकी कॉस्ट ही माइनस कर डालो ना, सेल्स में से कॉस्ट निकाल देंगे तो प्रॉफिट ही बचेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जब फाइंड आउट करना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस कर दो आखिर में क्लोजिंग स्टॉक। तो जो भी हमको आंसर मिल जाएगा उसको हम क्या यहां पे बोल देंगे, सीओजीएस, कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला हुई ग्रॉस प्रॉफिट की। उसके बाद हम कवर करेंगे ऐसा ही एक हमारे पास फॉर्मूला आएगा, नॉर्मली यहां पे सेम फॉर्मूला आएगी बट उसको मैं नाम बोल दूंगा यहां पे, सेकंड फॉर्मूला को नेट प्रॉफिट रेशियो। चलो नेट प्रॉफिट रेशियो तो उसी तरह से फॉर्मूला बनाएंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो सर नेट प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है, अरे नहीं, नेट प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया गया होगा जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है तो वो कंसीडर कर लो, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आपका डिफरेंस दिया गया होगा, इट्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो सीधा नेट प्रॉफिट यहां पे रख देना है, सेल्स आपको दिया गया है इनटू 100 कर दो, आंसर जो भी मिलेगा परसेंटेज में लिख दो, खेल खत्म हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो का। उसके बाद आता है हमारे पास स्पेसिफिक एक्सपेंस रेशियो। ये नॉर्मली कोई फॉर्मूला होती नहीं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि सर एडमिन एक्सपेंस रेशियो फाइंड आउट करो, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो फाइंड आउट करो, तो इसका यहां पे मैंने नाम ही बोल दिया गया है कि स्पेसिफिक एक्सपेंस रेशियो। तो स्पेसिफिक एक्सपेंस मतलब क्या, कोई भी जो भी एक्सपेंस है वो लिख डालो, स्पेसिफिक एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ ले, एग्जाम में आपको किसी भी तरह ये तो पूछने वाला है नहीं कि स्पेसिफिक एक्सपेंस, एग्जाम में क्या पूछेंगे पता है, एडमिन एक्सपेंस रेशियो। तो कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस के बारे में रेशियो बोला गया है तो एडमिन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अगर बोला गया है सेलिंग एक्सपेंस रेशियो तो सेलिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो स्पेसिफिक का मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास कोई रेशियो अलग सेपरेट से है, वो कोई भी एक्सपेंस के रिलेटेड आपको बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वाला आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। यहां पे बच्चों ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या, जो बिजनेस रन करने के लिए एक्सपेंस करना पड़ता है। तो सर बिजनेस रन करने के लिए जो एक्सपेंस करना पड़ता है उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अरे पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अलावा जो कुछ चीज हम परचेस करते हैं उसके पीछे जो एक्सपेंस होता है वो भी काउंट कर रहेंगे, मतलब ऐड कर देंगे सीओजीएस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। एग्जाम में ये वाला पोर्शन रह जाता है लिखने का, सीओजीएस ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस सीओजीएस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपको सिर्फ 3 एक्सपेंस का ही टोटल करना है। हमारे पास कहीं पे भी आप देख लो एग्जांपल में, अगर आपको दिया गया है एडमिन एक्सपेंस तो उसको कंसीडर कर लो, अगर दिया गया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस उसको भी कंसीडर कर लो, और अगर दिया गया है डेप्रीशिएशन तो डेप्रीशिएशन। यहां पे मतलब 3 लोगों का टोटल कर दो, आपको जो भी मिल जाएगा आंसर उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढ लिया, उसके बाद आती है बारी सीओजीएस। अरे सर सीओजीएस तो अभी पहले ही पढ़ाया था, याद करो फर्स्ट फॉर्मूला में दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला बहुत बड़ी फॉर्मूला है, बहुत बड़ी मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब उसके लिए दूसरी भी एक फॉर्मूला है, छोटी सी फॉर्मूला, वो छोटी सी फॉर्मूला बोलता है कि सर आपको सीओजीएस फाइंड आउट करना है, मतलब कॉस्ट फाइंड आउट करना है जो आपने सोल्ड आउट किया हुआ है, तो सेल्स में से माइनस कर दो सीओजीएस को, तो वो मतलब प्रॉफिट आपको कब मिलेगा, जब सेल्स आप में से आप सीओजीएस माइनस कर दोगे। पर यहाँ पे तो सीओजीएस को फाइंड आउट कर रहा है हमको, तो यहां से फॉर्मूला को मैंने थोड़ा चेंज करके बताया था, सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो वहां पे आपको कॉस्ट भी मिल जाएगी। तो ये हुई हमारी टोटल यहाँ पे 4 फॉर्मूला। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले देखिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, स्पेसिफिक एक्सपेंस रेशियो तो स्पेसिफिक एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस 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 भूलना नहीं है इस बात को, सीओजीएस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कभी कभी एक्स्ट्रा याद ये भी रखना है हमको कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो की जगह कभी कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी फाइंड आउट करना पूछ सकते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे 2 फंडे बता दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 फाइंड आउट कर लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, खेल खत्म। और दूसरा हमारे पास रास्ता क्या होगा इसके लिए, हमने जो भी एक्सपेंस रेशियो फाइंड आउट किया, सपोज ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है 70%, 100 माइनस 70 प्रॉफिट रेशियो 30। अगर आया हमारे पास 85 एक्सपेंस रेशियो तो 100 माइनस 85 रिमेनिंग 15% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। 4 फॉर्मूला होने के बाद इसके जैसे कंटिन्यू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ही हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है रिटर्न रेशियो में। जब रिटर्न की बारी आती है तो क्वेश्चन मार्क होता है कि सर रिटर्न किसको बोलते हैं। रिटर्न मतलब जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो चाहिए, कोई सेवा करने नहीं बैठे हो आप यहाँ पे। तो रिटर्न की बात आती है तो सबसे पहले हमारे पास आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन असेट। चलो समझते इस फॉर्मूला को। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो इक्विटी शेयर होल्डर जो है उन लोगों का रिटर्न, उन लोगों को कितने पैसे मिलेंगे। जो ऐसे लोग हैं इक्विटी, वो तो कंपनी के ऐसे बंदे हैं जो सबसे आखिर में पैसे उठाएंगे। आखिर में पैसे उठाएंगे मतलब इनकम होगी, एक्सपेंस होगा, सारे एक्सपेंस माइनस कर दो। उसके बाद अगर आपको मिला है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अरे उसमें से इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, अरे टैक्स भी माइनस कर दो, मिलेगा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से 2 पार्ट होते हैं जब आपको डिविडेंड पेड करना है। तो जब डिविडेंड की बारी आती है तो पता ही है सबसे पहले प्रेफरेंस वाले को ही हमको डिविडेंड पेमेंट करना है। तो इक्विटी के लिए बचा क्या, जो इक्विटी का अर्निंग क्या हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो है, उसमें से किसको पहले पेमेंट कर देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को। बाकी की जो कमाई रही वो इक्विटी शेयर होल्डर की हो जाएगी। और डिवाइडेड में क्या रख देंगे, इक्विटी है तो इक्विटी को हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं नेट वर्थ इनटू 100। तो सिंपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इनटू 100। अब बारी आती है कि सर व्हाट इज नेटवर्थ। नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर कोई मिसलेनियस एक्सपेंस है जिसको हम असेट की तरीके से बता सकते हैं तो उसको हम यहां से डिडक्ट कर देंगे। तो नेटवर्थ बोले इक्विटी शेयर होल्डर बोले दोनों एक। फॉर्मूला क्या बना लेंगे उसकी हम यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस, अगर कोई रिजर्व पड़ा है तो वो भी प्लस कर देंगे। और अगर कोई मिसलेनियस एक्सपेंस जो हमने असेट साइड पे बताया हुआ है तो वो असेट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हुआ हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन असेट, असेट मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पूरी कंपनी को बनाने के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्या होता है,
तो इन्वेस्टमेंट को हम असेट बोलते हैं, और असेट में समझ लो फिक्स असेट, करंट असेट, सारी असेट को हम कंसीडर कर देंगे। तो सारी असेट को कंसीडर करके हमको वहां पे से क्या मिला, अर्निंग करने को मिला, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ब्रैकेट में लिख देंगे 1 - t डिवाइडेड बाय टोटल असेट के बेस पे फाइंड आउट करना है, तो टोटल असेट इंटू 100। अब बारी आती है कि सर ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आपको टैक्स डिडक्ट कर देना है। टैक्स क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि टैक्स का पैसा हमारे पास नहीं रहेगा, जो भी टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। मतलब ईबीआईटी में से टैक्स को हटा दो, डिवाइडेड बाय टोटल असेट के बेस पे फाइंड आउट करना है, इनटू 100। उसके बाद 7th नंबर पे फॉर्मूला आएगी हमारे पास ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अरे बच्चों समझने की ट्राई करो, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी कमाई की है ना वो ढूंढना है। तो एक शेयर पे कमाई करने के लिए पहले ये तो बोलो सर कि पूरी कमाई कितनी है, तो पूरी कमाई को हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की कमाई ढूंढनी है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि पर शेयर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है ईपीएस की फॉर्मूला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय बोल देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये हमारे पास हो गई 7 फॉर्मूला। सिर्फ अभी तो प्रॉफिटेबिलिटी ही चल रहा है, पर यहाँ पे आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या उसका बेस होता है। इसीलिए हम आराम से कंटिन्यू आगे आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखो, जो फर्स्ट 6 फॉर्मूला थी वहां वो परसेंटेज में इंडिकेट कर रहे हैं हम। यहाँ पे ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, तो रुपीस में बता देंगे कि कितने पैसे कमाते हैं वो पर शेयर। ओके, ये हो गई हमारे लिए ईपीएस की फॉर्मूला। और ईपीएस के बाद प्रॉफिटेबिलिटी में देखने जाए तो हमारे पास बची 8, 9 और 10। ये 3 खत्म होने के बाद हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का काम यहाँ पे फिनिश। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे यील्ड रेशियो। चलो, यील्ड रेशियो मतलब क्या है, यील्ड का मतलब होगा आउटपुट, आउटपुट मतलब हमको रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न हमको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो देख लो आप यहाँ पे कि पर शेयर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यहाँ पे एक समझने की बात करो, हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई शेयर है, मैंने 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है, 10 रुपीज है, वो मैंने शेयर परचेज किया हुआ है। पर वो परचेज करते समय मैंने मार्केट प्राइस से परचेज कर रहा हूं, मार्केट प्राइस है उसकी 100, समझना, फेस वैल्यू 10, मार्केट वैल्यू 100 लिखा हुआ है। तो मैंने 100 रुपीज में से 100 रुपीज से परचेज किया हुआ है वो शेयर को। उसके बाद ये आगे होता क्या है, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कंपनी ने बोला कि 10% डिविडेंड मिलेगा, तो मैं तो खुश हो गया, सर यहाँ पे 100 रुपीज के शेयर परचेज किए हुए थे और 100 का 10% मतलब 10 रुपीज आपको डिविडेंड मिलेगा। अरे नहीं होता ऐसा, फेस वैल्यू पे डिविडेंड दी जाती है। तो फेस वैल्यू पे डिविडेंड मतलब फेस वैल्यू तो 10 रुपीज थे सर, उसके 10% निकालो तो 1 रुपीज। तो मतलब 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट करो और रिटर्न में मिलेगा कितना, 1 रुपए। वही फॉर्मूला को बोलेंगे यील्ड रेशियो। तो यहां पे हम बात करते हैं, क्या आपको डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड पर शेयर, जो डिविडेंड मिलता है वो मिलता तो फेस वैल्यू पे है, पर उसके लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है वो कौन सी प्राइस से इन्वेस्टमेंट किया होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। डिविडेंड मतलब यहाँ पे डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला। समझने की बात करो, सिंपल है, मैंने मार्केट प्राइस 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हो, उसमें मेरे को मिला कितना, 1 रुपया, तो मतलब 1% ही मेरा डिविडेंड यील्ड हुआ। ऐसा नहीं बोल सकते कि 10%। हाँ, कंपनी की नजरिए से देखे, फेस वैल्यू की नजरिए से देखे तो 10%, पर नॉर्मली हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके हिसाब से देखे तो 1% ही हमारा रिटर्न होगा यहाँ पे आगे। और उसके बाद आते हैं हम पे आउट रेशियो। अब बात आती है कि सर पे आउट रेशियो क्या है।
पे मतलब पेमेंट करना, जो हमारे पास बचा है आखिर में जो रुपए बचे, अरे आखिर में कौन से रुपए हमारे पास होते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो आखिर में रुपए उसमें से पेमेंट करो, क्या पेमेंट करने, डिविडेंड पेमेंट करो। तो सब डिविडेंड थोड़ी पेमेंट कर देंगे यार, सब डिविडेंड पेमेंट करेंगे तो कंपनी रखेगी क्या, रिजर्व भी कुछ चाहिए उन लोगों को। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला देखे जाए तो पे तो करना है आपको डिविडेंड, पर डिविडेंड किसमें से पेमेंट करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अरे प्रेफरेंस वालों को तो हटा ही डालने का यहां से, क्योंकि वो तो अपने ऐसे बंदे हैं जो कंपनी को कंपलसरी पेमेंट करना ही है। उन लोगों का तो फिक्स क्राइटेरिया है 10%, 12% प्रेफरेंशियल लिखा ही होता है उनके नाम के आगे कि उतना ही देना है उन लोगों को। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो बचा उसमें से हम डिविडेंड पेमेंट कर देंगे। तो ऊपर लिखेंगे डिविडेंड पेड इनटू 100। सिंपल हुआ पे आउट रेशियो, पे मतलब पेमेंट करना है, किसमें से पेमेंट करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड में लिख दिया, पर उसमें से क्या पेमेंट करना है, डिविडेंड पेड, इनटू कर दिया हमने यहां पे 100। और लास्ट हमारे पास इसमें आएगा अर्निंग रेशियो, मतलब हमको यहाँ पे अर्निंग करनी है। तो अर्निंग करने के लिए हमको कंपलसरी मार्केट में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि चलो सर घर पे बैठो और पैसे कमा दे रहा हो। तो यहाँ पे अर्निंग करने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है, इसके लिए इसकी फॉर्मूला हम क्या बनाते हैं, मार्केट में जाना पड़ेगा, इसीलिए मार्केट प्राइस पर शेयर। और ऐसा ही हमने फाइंड आउट किया था अर्निंग पर शेयर, दोनों जगह पे पहले अर्निंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो ये हमारी हो गई बेसिक जो 10 फॉर्मूला है, वो ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो खत्म होने के बाद आती है दो छोटी सी फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। जब लिक्विडिटी रेशियो की बात आती है तो उसमें सिर्फ मैंने बोला था ऑलरेडी पहले कि सिर्फ दो ही फॉर्मूला को हम कवर कर लेंगे यहाँ पे, उसके अलावा कोई यहाँ पे फॉर्मूला आएगी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आएगा वो होगा करंट रेशियो। तो करंट रेशियो की सिंपल फॉर्मूला करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। जब करंट रेशियो क्या बोलता है, करंट रेशियो करंट असेट की कंपैरिजन करता है ऑन द बेसिस ऑफ करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी के हिसाब में करंट असेट हमारे पास कितनी पड़ी है। नॉर्मली देखे जाए तो कोई भी कंपनी में स्टैंडर्ड क्या बोलता है पता है, 2:1, ये स्टैंडर्ड बोला गया है। स्टैंडर्ड मतलब लायबिलिटी आपकी 1 है और असेट 2 रुपीज है, तो आपकी कंपनी परफेक्ट चल रही है, स्टैंडर्ड है एकदम परफेक्ट रेशियो। और दूसरा यहां पे आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो ऐसी ही फॉर्मूला है कुछ, करंट असेट माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और इसका स्टैंडर्ड बोला गया 1:1। मतलब सर हुआ क्या है यहाँ पे, क्विक रेशियो क्या है, क्विक मतलब ऐसी असेट काउंट करेंगे, ऐसी लायबिलिटी काउंट करेंगे जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी असेट जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। फॉर एग्जांपल डेटर है, डेटर को बोलेंगे ओ भाई चल पैसा दे दे हमको 1 साल में, हमको उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है, वो तो मोस्ट लिक्विड असेट है हमारे पास। बट इन्वेंटरी है, स्टॉक है, उसको हम आज 2-4 दिन सोचे कि चलो सर 4-5 दिन में इसको स्टॉक को पूरा खत्म ही कर डाले, अरे चाहे जितना भी सेल लगा लो, पर इन्वेंटरी पूरे का पूरा फिनिश नहीं कर पाओगे आप। 100 रुपीज की आपने परचेसिंग की है, 200 की आपकी एमआरपी है, और फिर आप बोलते हो कि सर 50 में ले जाओ, तो वो तो ऑब्वियसली खत्म होगा। पर ऐसा कोई बंदा पागल नहीं हुआ जो खुद का लॉस करके इन्वेंटरी बेच डालेगा। तो मतलब इन्वेंटरी जो उनको प्राइस पड़ी है उसके हिसाब से भी बेचने जाए तो वो जो टारगेटेड डेज है उसमें वो सोल्ड आउट नहीं कर पाएगा। तो ये हुई क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट माइनस इन्वेंटरी। सिर्फ करंट असेट में सिर्फ इन्वेंटरी ही ऐसा एक बंदा है, इन्वेंटरी ही एक ऐसी चीज है जिसको हम यहाँ पे करंट असेट की क्विक रेशियो की कैलकुलेशन में हम काउंट नहीं करते, तो वहां पे माइनस कर दिया डिवाइडेड बाय एज इट इज करंट लायबिलिटी। एमसीक्यू पॉइंट के लिए ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड आपको पूछे 2:1 फॉर करंट रेशियो, 1:1 फॉर क्विक रेशियो। ओके,
उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाए तो आएगा हमारे पास लिवरेज रेशियो। जब लिवरेज की बात आती है तो उसके नाम के ऊपर से ही फॉर्मूला हम बनाते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो है हमारे पास एक, तो ये कौन से नंबर की आ गई बच्चों हमारे पास 13। 14 नंबर पे आती है हमारे पास डेब्ट असेट रेशियो, और 15 नंबर पे आती है हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, चलो डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करें। अरे यहां पे नाम में ही बोला गया है डेब्ट और इक्विटी की ही कंपैरिजन करनी है, तो डेब्ट बोलेंगे तो हम कंसीडर कर देंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट, और इक्विटी बोले तो यहां पे कर लेंगे हम नेटवर्थ। बट यहां पे ध्यान रखना है आपको, प्लस करना भूल जाते हो प्रेफरेंस शेयर। तो ये हो गई डेब्ट इक्विटी की, मतलब डेब्ट मतलब जो लायबिलिटी आउटसाइडर लायबिलिटी है, और कंपनी की जो लायबिलिटी है जो इंटरनल लायबिलिटी है उसका एक रेशियो फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब वो हम यहाँ पे लायबिलिटी काउंट करेंगे ऐसी लायबिलिटी जो हमको मोर देन 12 मंथ के बाद ही पेमेंट कर दी है, मतलब 1 साल के बाद जो पेमेंट करनी है वो कंसीडर कर देंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया डिबेंचर है, कुछ टर्म लोन हमने लिया है, तो वो हम कंसीडर कर देंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट, डिवाइडेड बाय क्या होगा नेटवर्थ प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, उसके बाद आएगा डेब्ट असेट रेशियो। अरे वहां पे यही है काम, डेब्ट डेब्ट बोले तो लॉन्ग टर्म डेब्ट, याद ही रखना है ये, कहीं पे भी आपने डेब्ट वर्ड्स सुना रेशियो में तो लॉन्ग टर्म डेब्ट ही हमारे पास आएगा। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट असेट बोला है, लिख दो ना, डिवाइडेड बाय असेट कर दो। मतलब असेट कौन सी लिखनी है सर? अगर असेट मतलब टोटल असेट जो बैलेंस शीट का टोटल होगा वो डिवाइडेड बाय कर दो। तो ये हो गया हमारे पास डेब्ट असेट रेशियो। समझो, डेब्ट इक्विटी, डेब्ट बोले तो लॉन्ग टर्म डेब्ट, डेब्ट बोले तो लॉन्ग टर्म डेब्ट, इक्विटी बोले तो नेटवर्थ तो है ही, बट यहाँ पे गलती से रहना दे आपका, प्लस करना है प्रेफरेंस शेयर, डिवाइडेड बाय असेट बोला है तो टोटल असेट कर देंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब ये रेशियो वो बताता है आपकी पेइंग कैपेसिटी ऑफ इंटरेस्ट, आप कितना इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं टोटल मेरी अर्निंग है 1 लाख रुपीज अर्निंग हो रही है, और मैं पूरे साल में 10,000 इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं। समझो एग्जाम्पल, मेरे पास पूरे 1 लाख की अर्निंग हो रही है और मैं इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रहा हूं 10,000, मतलब मेरी कैपेसिटी हो गई मैं 10 टाइम्स इंटरेस्ट पेमेंट कर सकता हूं। 10,000 10,000 10,000 10,000 ऐसे मैं 10 टाइम्स तक इंटरेस्ट पेमेंट कर सकता हूं, वो मेरी कैपेसिटी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी उसी के ऊपर से बनेगी, अर्निंग कितनी कर रहे हो तो मतलब ईबीआईटी डिवाइडेड बाय किसके साथ कंपैरिजन करनी है, इंटरेस्ट के साथ, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट हो गया ये। तो ये हो गई 3 फॉर्मूला, लिवरेज रेशियो, डेब्ट इक्विटी, डेब्ट असेट। डेब्ट बोले तो लॉन्ग टर्म डेब्ट लिखना है, इक्विटी बोले तो नेटवर्थ के साथ उसका दूसरा भाई भी आएगा प्रेफरेंस शेयर, और जब असेट की बात करें तो डिवाइडेड बाय नॉर्मली टोटल असेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पेइंग कैपेसिटी बता रहे हैं कि आप इंटरेस्ट कितने टाइम्स कितने मल्टीप्लाई बाय पेमेंट कर सकते हो, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। और आखिरी पड़ाव हम आ गए, 5 फॉर्मूला बाकी, रेशियो वाला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूला ठीक से याद कर लिए तो। याद मतलब ऐसा नहीं है कि चलो फॉर्मूला को सर रट्टा मारो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कोई रट्टा मार के नहीं बैठा। जितना आप समझने की कोशिश करोगे अपने आप ही फॉर्मूला ऐसे आप कंस्ट्रक्ट करनी है, फॉर्मूला को आपको बनाना सीखना है। अरे रट्टा तो हर कोई मार लेता है, लेकिन जब रट्टा मारते हो ना तो अभी याद रह जाता है, एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हो। तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो आधे घंटे से मैंने सिर्फ आपको 15 फॉर्मूला पढ़ाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आएगा टर्न ओवर रेशियो। ओके, टर्न ओवर रेशियो जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे पास होगा इन्वेंटरी टर्न ओवर रेशियो, उसके बाद आएगा डेटर टर्नओवर रेशियो, ये हो गए हमारे 16, ये हो गए हमारे पास 17। 18 नंबर को अभी बाकी रखते हैं, 19 और 20। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो,
और फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। मैंने सारी फॉर्मूला में ध्यान से देखो तो टर्नओवर का यूज किया हुआ है, इसीलिए तो टर्नओवर रेशियो के नाम से जानते हैं। अरे टर्नओवर मतलब हुआ क्या पता है? टर्नओवर मतलब होगा सेल्स। तो सारी फॉर्मूला में सेल्स लिख देंगे। याद रखने के लिए बता दूं सर, टर्नओवर सेल्स, टर्नओवर सेल्स, टर्नओवर सेल्स, टर्नओवर यहां पे भी सेल्स, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? ओके, कौन सी फॉर्मूला? इन्वेंटरी है तो लिख देंगे हम यहां पे एवरेज इन्वेंटरी। डेटर टर्नओवर है, लिख देंगे एवरेज डेटर्स। टोटल असेट टर्नओवर है, लिख देंगे एवरेज टोटल असेट। फिक्स असेट है तो यहां पे लिख देंगे एवरेज फिक्स असेट। तो सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, टर्नओवर मतलब सेल्स, ऊपर सेल्स लिख दो, नीचे जो भी है उसका एवरेज कर दो। सर एवरेज वर्ड्स क्यों यूज किया हुआ है? एवरेज मतलब समझो, अगर आपके पास ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग इन्वेंटरी है, ओपनिंग टोटल असेट है, ओपनिंग फिक्स असेट है, और उसके साथ साथ आपको क्लोजिंग भी दिया गया है, तो कंपल्सरी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 जो आएगा वही आपको लिखना है। हाँ, अगर आपके पास सिर्फ क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दी गई है तो डिवाइडेड में आपको क्लोजिंग ही लिखना है, आपको ओपनिंग का ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि आपके पास ओपनिंग तो है नहीं। ओपनिंग है नहीं तो एवरेज फाइंड आउट नहीं करेंगे, एवरेज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो एवरेज लिख नहीं पाएंगे, और एवरेज नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिख सकते हैं। बट थोड़ा चेंज करता हूं यहां पे मैं, जब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो होता है तो उसको सेल्स और सीओजीएस दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट एग्जाम में जब तक कुछ ना बोला हो तब तक आपको फाइंड आउट करना है सीओजीएस का यूज लेके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंटरी टर्नओवर मतलब कितनी बार बिजनेस में से गुड्स आउटवर्ड इनवर्ड का जो सर्कल होता है वो चलता है, वो कैलकुलेशन के लिए। तो सेल्स होता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड होता है, तो हम वो परफेक्टली कैलकुलेशन जब करना है तो सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। हाँ, बट कुछ भी ट्राई कर लो, जितना भी कोशिश करनी है कर लो, पर सीओजीएस मिल ही नहीं रहा तो सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी कर डालने का। पर कब? जब सीओजीएस आपको पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपको सीओजीएस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। ओके, डेटर टर्नओवर में थोड़ा चेंज करो तो जब डेटर मतलब क्या? डेटर मतलब ऐसे कुछ लोग जिसके पास से हम पैसे लेने हैं। तो सर पैसे क्यों लेने हैं? अरे उन लोगों को कुछ गुड्स सोल्ड आउट किए, तो गुड्स सोल्ड आउट करेंगे तो मतलब क्रेडिट पे किया होगा। जब कैश सेल्स करते हैं तो वो तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो मतलब डेटर टर्नओवर में सेल्स तो ठीक है, लेकिन क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो मतलब सर आपने पहले याद रखवाने के लिए तो बोल दिया सेल्स सेल्स सेल्स, और बाद में तो चीटिंग की। अरे चीटिंग नहीं, याद रख लो सिंपल। इन्वेंटरी सीओजीएस है, डेटर है, तो क्रेडिट सेल्स के अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका डेटर क्रिएट होंगे यहाँ पे। हाँ, ये जो लास्ट 2 है उसमें कोई किसी भी तरह का चेंज नहीं है हमारे पास। ओके, और बीच में जो रखी थी वो मैंने रखा था इसके लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब क्या? ये आपको डेटर टर्नओवर रेशियो से ये पता चलता है कि डेटर के पास पूरे साल में कितनी बार हम पैसे लेते हैं। 10 बार, 12 बार, 15 बार, वो टाइम्स में बताता है, कैलकुलेशन में बताता है कि वो कितनी बार पैसे देते हैं, पर कितने टाइम के बाद देते हैं वो देखने के लिए हमारे पास आएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। पीरियड जब फाइंड आउट करना हो, डेज में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मंथ में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको डेज में फाइंड आउट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय, इसके पहले कौन सा फाइंड आउट किया? डेटर टर्नओवर रेशियो। और सर अगर हमको मंथ में फाइंड आउट करना है तो मंथ में फाइंड आउट करो ना। मेरा क्या जाता है बे, मंथ मतलब यहाँ पे 12 महीने होते हैं पूरे, तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। ये पूरा यहाँ पे खत्म होता है हमारे पास। जो भी था वो रेशियो एनालिसिस बोलो, फिनेंशियल मैनेजमेंट रेशियो बोलो। टोटल आपको ये भी याद रखना है 10 फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो में आपको 2 मिली, लिवरेज में 3 मिली, और टर्नओवर रेशियो में 5 फॉर्मूला मिली। फॉर्मूला के अंदर जो छोटी मोटी फॉर्मूला आई है वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था और डिटेल में आपको समझा भी दिया है। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा वाला सेक्शन,
और अलग अलग तरीके से आपको समझाया कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, खत्म होता है। और इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डिफिकल्टी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।